Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabble Tarots, and this video I made for Shamita Shetty and Rakesh. Many fans wanted to know about the current relationship between them and what is the future relationship. उनका फ्यूचर में क्या इसमें शो हो रहा है शमिता शेट्टी और राकेश के लिए, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन एनर्जी से मैं जानना चाहूँगी। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी से प्लीज़ मुझे बताएं कि राकेश और शमिता शेट्टी दोनों के रिलेशनशिप किस तरह के हैं एट प्रेजेंट, और फ्यूचर में भी मैं जानना चाहूँगी कि फ्यूचर में कैसा रिश्ता है इनका। एट प्रेजेंट इसमें मैसेज आ रहा है कि इनका जो रिश्ता है वो जब ये दोनों मिले थे तो बहुत मतलब पीसफुली एक इसमें दिखा रहा है कि इनके माइंड में था कि हम दोनों एक साथ जो है वो रहेंगे, लेकिन फिर अकेले पड़ गए, अकेले वो अपने रास्ते और वो अपने रास्ते हो गए, अकेले अकेले इसमें मैसेज आ रहा है। इसमें इनका ये भी मैसेज है कि कहीं ना कहीं इनके माइंड में था कि हम लवर्स हैं और लवर्स की तरह रहेंगे, लेकिन अकेलापन बहुत दिखा रहा है रिश्ते में, अकेलापन। जैसे कि प्लस इसमें ये भी है कि रिश्ते में इनके में जैसे होता है ना कि सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ और गया, सोचा कुछ था, हो कुछ और गया। जैसे होता है ना कि हम कह सकते हैं कि फूल बनाने वाली चीज़, तो ये इनके रिश्ते में ये चीज़ बहुत क्लियर हो रही है। मैं इसमें जानना चाहूँगी कि और क्या मैसेजेस हैं फ्यूचर के लिए, क्या मैसेजेस हैं इनके लिए। इनके में तू मैं बहुत हुई है और इनके में ऑब्स्टिकल्स रिश्ते में बहुत आए हैं, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी है रिश्ते में। जैसे होता है ना व्यक्ति सोचता समझता है कि हाँ हम अपने प्रोसीड करेंगे अपने इस रिलेशनशिप को, लेकिन बर्डन बहुत है प्रोफेशनली भी और पर्सनल लाइफ में भी। इनके में बर्डन बहुत है, बोझ बहुत हो रहा है, सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। इसमें यह भी मैसेज है कि इनके बीच में थोड़ी सी अनबन भी हो चुकी है और किसी थर्ड पर्सन ने इस अनबन को जानने की कोशिश करी है कि इन दोनों के बीच में अच्छा ये चल रहा है। तो ये चीज़ इसमें बहुत क्लियर है कि कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो कि ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं या जानते नहीं हैं ये दोनों कि कौन है ये थर्ड पर्सन। चुपके से सारी बातें जो हैं वो जानने की कोशिश हो रही है कि इन दोनों के बीच में अनबन चल रही है। और रिश्ते में जैसे कि मैंने बताया कि दोनों इंडिविजुअल हो चुके हैं, इसमें ये भी मैसेज है, एक फीलिंग दिखा रहा है रिश्ते में कि इंडिविजुअलिटी मतलब अलग अलग हो जाना, सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ गया। मैं इसमें जानना चाहूँगी कि इनका फ्यूचर कैसा है। मैं जानना चाहूँगी कि शमिता शेट्टी और राकेश इन दोनों का रिश्ता फ्यूचर में कैसा रहेगा। प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे पास आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं प्लीज़ मुझे मैसेज करें। फ्यूचर में ये लोग बहुत ज़्यादा जो है मतलब आप समझ लीजिए कि इनका जो सोच है, जो आप एक होता है ना करियर के लिए बहुत ज़्यादा सोचना कि इधर से इनकम हो जाए, उधर से इनकम हो जाए, फ्यूचर में वहाँ ज़्यादा ध्यान लगा रहेगा। रिश्ते में थोड़ा सा परेशानियाँ हैं, इनको पिन आउट करने वाले लोग बहुत रहेंगे। रिश्ते में चीटिंग का कार्ड आया हुआ है, ये दोनों ही ये बात जानते हैं। कहीं ना कहीं इन दोनों में ये फीलिंग आएगी फ्यूचर में जा कर के कि ये तो केवल जो है केवल अपने करियर के लिए सोचते रहते हैं। ये इसे मैसेज आ रहा है कि ये रिश्ते में बहुत प्रोमिनेंट है। खासतौर से राकेश की तरफ से यहाँ मैसेज आ रहा है, मेल यहाँ पे कार्ड है कि वो बहुत ज़्यादा जो है प्रोफेशनली सोचेंगे कि कहाँ से इनकम हो, ये हो तो, लेकिन परेशानियां बहुत रहेंगी उनके लाइफ में। प्रोफेशनली जो है वो उतना वो जो सोच रहे हैं कि इतना स्टैंड अप कर जाएंगे, उसमें इनके प्रोफेशनल लाइफ में इनके दिखा रहा है कि पिन आउट करने वाले लोग बहुत रहेंगे, परेशान करने वाले लोग बहुत रहेंगे, हर समय व्यंग करते रहना। और ये दोनों सोचेंगे कि हाँ हमको एक नई तरीके से ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहिए। और जो है हो सकता है कि किसी नो डाउट कि इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से भी हो सकता है कि कनेक्ट किया हो या कुछ किया, ऐसे मैसेज आ रहा है। किसी से पूछा जरूर है इन्होंने कि आगे रिश्ता होगा कि नहीं, लेकिन उसमें भी इनको धोखा ही मिलेगा। रिश्ते में भी इनको पता चल जाएगा कि हाँ ये पीठ पीछे छुरा भूकने वाला जैसे चीज़ होती है ना कि सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ गया रिश्ते में, ये सब चीज़ें हैं। इसमें मैं फ्यूचर में और देख लेती हूँ इनका फ्यूचर क्या दिखा रहा है दोनों का। डैमेजेस बहुत हैं, लोग पंचायत करने वाले लोग बहुत हैं,
डैमेजेस इनके हो जाएंगे रिश्ते में, इसमें नो डाउट। ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, प्रोटेक्शन कार्ड जो है वो डूबा हुआ है पूरा पूरा। आप समझ लीजिए कि चाहे जितनी कोशिश कर लें, ये बचाने की कोशिश कर लें रिश्ते को, लेकिन डैमेजेस होंगे। और जब डैमेजेस होंगे रिश्ते में तो लोग पंचायत करेंगे, सामने को लोग कुछ कहेंगे, इन्हीं के अपने और इन्हीं के फ्रेंड सर्कल या जो इनके फैंस हैं, जो बहुत करीबी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है ना, जो पंचायत बहुत करता है कि अरे ये देखो ये हो गया वो हो गया। तो ये चीज़ बहुत आएगी और फिर इन दोनों का सेपरेशन हो जाएगा नो डाउट। और इसमें ये भी मैसेज है कि शमिता के लिए थोड़ा सा सेपरेशन के बाद स्ट्रगलिंग बहुत है। हालांकि वो बहुत लव एंड केयरिंग लेडी हैं, लेकिन उनके लाइफ में ये दिखा रहा है कि स्ट्रगल बहुत हो जाएगा फिर अलग होने के बाद। और ये स्ट्रगल उनका फिर लॉन्ग टर्म तक चल सकता है रिश्ते को लेकर के कि आगे वो कैसे अपनी लाइफ प्रोसीड करेंगी। ये सब चीज़ें इनके में दिखा रहा है, स्ट्रगल बहुत हो जाएगा शमिता के लाइफ में। पर्सनली मैं कह रही हूँ, मैं केवल पर्सनल की बात कर रही हूँ यहाँ पे, प्रोफेशनली की बात नहीं हो रही है। क्योंकि फैंस ने पूछा था तो मुझे लगता है कि फ्यूचर तो इसमें बहुत अप एंड डाउन्स बहुत हैं और अल्टीमेटली ये रिश्ता सेपरेशन की ओर चला जाएगा। इसमें फ्यूचर में भी इसमें कुछ मैसेज ठीक नहीं आ रहे हैं। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच।